चलो ध्यान दो। है मानसू ना, कितना बढ़िया तो नाम है। चलिए वायरल क्वेश्चन के हम लोग भी आते हैं। एक वीडियो पिछले मतलब दोपहर में बनाए थे, उसमें बहुत ज्यादा कमेंट आने लगा था, सर क्वेश्चन गलत, मतलब आंसर गलत है, फिटकरी फार्मूला कुछ गलत है, 2-4 क्वेश्चन गलत है देखे थे ना। इसमें हम लोग लेकर आते हैं, उसमें आंसर भी दिया था, इसमें आंसर नहीं दिया। हम लोग एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए अगर बिरसा मुंडा के बारे में है तो बिरसा मुंडा से क्वेश्चन अनेक सारा क्वेश्चन उठाने वाले हैं, तुम लोग उठाएगा। बताओ नंबर 1 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से जो 16 जुलाई को एग्जाम हुआ था हुआ, इस 16 जुलाई का क्वेश्चन हुआ, पूछा गया था क्वेश्चन है जो दरभंगा में वायरल हुआ था क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन उससे लिया गया है, कुछ 38 जिला से क्वेश्चन उठाया गया है। 38 जिला में अलग अलग हुआ क्वेश्चन उठा, जो इजी क्वेश्चन उठाकर बना दिया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, ये कितना आंसर है, इसी टाइप का सब क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पढ़ना क्या तुम लोग को याद रखना, बिहार स्पेशलिस्ट पढ़ के जाना है, कुछ करंट पढ़ लेना। हम सोचते हैं करंट आप छोड़िए देना में फायदा, रीजन जानते हो। करंट अगर 2023 के पूछेगा, 2019 के, 18 का, 14 का क्वेश्चन पूछा गया है। शराबबंदी पूछा गया 2016 में, क्या बना पाओगे? नहीं बना पाओ, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो सब बना पाओगे। इस प्रकार सब डिस्कशन क्वेश्चन में करना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर बता जाए कौन था? बिरसा मुंडा। अच्छा अगर तुम बताओ बिरसा मुंडा से क्वेश्चन और क्या उठाओगे? 10th का कहाँ हुआ था? झारखंड में। क्या बोलना हुआ? झारखंड में। कब हुआ था? झारखंड में हुआ। झारखंड में झारखंड कब अलग होता है? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। इसी प्रकार बिरसा मुंडा की युद्ध कब होता हुआ? 1899। अगर बोला जाए 1899 से 1900 ईस्वी में, यानी कि 1899 से 1900, यही ना हुआ था, मतलब 1900। कहने के तात्पर्य निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। उसका विद्रोह का वो डेट था 1899 से 1900 ईस्वी में। अगर बोला जाता है कहाँ हुआ था? झारखंड हुआ था। झारखंड दिवस कब मनाते हैं? तो 15 नवंबर को। झारखंड कब अलग होता है? तो 2000 ईस्वी। उसी प्रकार बोलेगा बिहार झारखंड से अलग हुआ था 2000 को। उड़ीसा का स्थापना कब होता है? तो क्या बोला? 36 में। बिहार का नामकरण कब किया गया था? याद रखना 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को। और बिहार का स्थापना की बात बोला जाए 1 अप्रैल 1912 को। और बोलेंगे नहीं, हाँ। और बिहार दिवस के रूप में अगर बोलते हैं मनाते हैं, कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और विश्व जल दिवस के रूप में 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस बोला जाता है हाँ 22 अप्रैल। याद रखना पृथ्वी दिवस, बिहार दिवस 22 मार्च को। चलो इसका क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, इसका क्या जगह वो आपका बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाता है। कुछ दिवस से क्वेश्चन देख लिया जाए। दिवस में अगर बोला जाए एड्स दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को। 8 दिवस 1 दिसंबर को। बताओ शहीद दिवस कब मनाता है? 23 जनवरी। बताओ प्रवासी दिवस कब मनाता है? 9 युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस। हमको फिर तंग करना शुरू कर दिया। कौन तंग कर रहा है? हाँ। थल सेना दिवस, प्रवासी दिवस 9 जनवरी। और पक्षी प्रवासी दिवस बता 12 अक्टूबर। बहुत बढ़िया। चलो क्या इसका आंसर होगा? वो 16 सितंबर। आज बताया जाए पर्यावरण दिवस कब मनाता है? दिख रहा है 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। हाँ 11 जुलाई के विश्व जनसंख्या दिवस। चलो ठीक है, आगे लेकर चलते हैं हम लोग। अच्छा विश्व शिक्षक दिवस अगर बोला जाता और भारत में बोला जाता 5 सितंबर। चलो बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है बुआ? ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? बल, दाब, जूल, शक्ति। इसमें क्या होना चाहिए? जूल। क्या होगा बुआ? जूल। शक्ति किसकी सही मात्रक है? शक्ति का वाट। शक्ति क्या हुआ बुआ? वाट।
शक्ति कैसा है मात्रक वाट। अब बल बोले तो बल, बिल कैसा है मात्रक, और दाब कैसा है मात्रक पास्कल। तो वो निम्नलिखित में से ऊर्जा कैसा है मात्रक आपका होता है जूल, और शक्ति कैसा मात्रक आपका होता है वाट, और बल कैसा मात्रक आपका होता है न्यूटन, और दाब कैसा मात्रक है पास्कल। खैर ये सब इजली क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन के लेकर आप लोग आइएगा। 25 क्वेश्चन तक निश्चित रूप से लड़की लोग तो ज्यादा बेनिफिट है ना। अगर 25 क्वेश्चन इजी मिल जाता है तो लड़के लोग 25 क्वेश्चन तो इजी बनाइए देगा। आप फिर 25 क्वेश्चन बना दो इजी, 50 क्वेश्चन मेरिट में कौन छाटेगा। तुम लोग बिहार होमगार्ड के दौर बनले है, अगर टेंशन का ठीक है, बस जितना हो सके मार्क। टेंशन है लड़का के ना, दौड़ बनल है ना, एग्जाम की तैयारी है बढ़िया से। लड़का के टेंशन है, महा टेंशन है। आरक्षण न देखो 35%। चलो निम्नलिखित में से फिटकरी का रासायनिक सूत्र बताया जाए। क्या होगा बुआ, KAl और हॉल कितना SO4 × 2 स्क्वायर 12H2O, यही होगा क्या होता है रासायनिक सूत्र किसका बुआ, फिटकरी का। निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। अरे बताओ NaCl किसका है बताओ तो। NaCl सोडियम का, ठीक है। अगला H2SO4 किसका है, सल्फ्यूरिक। और तुम कहीं बोलते हैं तुम्हारे बात क्यों करो, आपस में बात करनी हो तो यहाँ पर आकर बात करो। आओ कलम पकड़ो, स्टार्ट कर दो, तो बात मत करो। H2SO4 सल्फ्यूरिक और NaCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किससे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। राइबोसोम से क्या, राइबोसोम किसे कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम का। अगर बोला जाए निम्नलिखित में कोशिका खोज किसने किया था, कब किया था, सोलिसा। जीवित कोशिका खोज किसने किया था, लिबन हॉक ने, गुड। केंद्र के खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। इस समय कंफ्यूज आना मत। अगला क्वेश्चन आपका है 6ठा नंबर क्वेश्चन, कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक अपना मार्ग बदलती है। तो कोसी नदी इस समय माहिर है ना, अपना मार्ग बदलने के लिए कोसी नदी माहिर है। आज बताओ बिहार का शोक किससे कहता है, बिहार का शोक कोसी का। गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना है, 445 किलोमीटर। पूरा भारत में बोला जाए कितना। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गौमुख गंगोत्री से निकलती है, और कहाँ जाकर गिर जाती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश अरब के खाड़ी में जाकर पुनः गिर जाती है, बंगाल खाड़ी में, सॉरी। आगे यमुना की अगर बात बोला जाए वो यमुनोत्री गोमती नदी। आगे निम्नलिखित में से पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1700। पानीपत के तृतीय 1761। अच्छी बताओ द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में। देख रहा कहीं 1556 में, और हाँ पहला 1526 में। 1739 कुछ किसी का डेट दिख रहा है, तंजौर का युद्ध ना, गलत है, छोड़ो इसको, उतना ज्यादा नहीं जाना है। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1756, तृतीय बोले थे 1761। 1764 में बताया कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। 1857 में कौन सा युद्ध होता है, हाँ चलो क्रांति हुआ। अगला अरे बता 1857 क्रांति में प्रारंभ कहाँ से हुआ था, मेरठ से। कब हुआ था, 10 मई। यही 10 मई। यही क्वेश्चन जो है ना, इसी प्रकार क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। तुम लोग ग्रुप में भी इसी प्रकार क्वेश्चन का डिस्कशन करो, तो बहुत आगे निकलेगी। हाँ हल्ला खाली नहीं करना है। तुम लोग को पता नहीं डिस्कशन होता है कि हल्ला होता है, समझो नहीं होता, हल्ला होता है, हल्ला होता है। असर दिख रहा है। चलो कौन युद्ध, करनाली युद्ध कहते 1739 में, करनाली या करनाली युद्ध। चलो करनाली युद्ध ना 1739 में। निम्नलिखित में से बिहार का शोक किस नदी, अभी जस्ट बताए थे, बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी। पता बिहार का शोक कोसी नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कितना जिला, हाँ गंगा नदी कितना जिला, 12 जिला। कोसी नदी की बात बोला जाए वो कोसी या 18 जिला। कहने के तात्पर्य होता है ये आता है तो पूरा पूरा दहाड़ चलाएगा, और नहीं तो पूरा सुखाड़ चलाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है बाढ़ से पीड़ित है। तो कोसी नदी क्या कहता है, वो बिहार का शोक कहा जाता है।
गंडक नदी कहाँ है बुआ? नेपाल में ना, यहाँ से पानी छोड़ती है। सोन नदी कहाँ स्थित है? सोन नदी बक्सर, तो बिहार में है। गंगा नदी का भी जस्ट बताए थे सब कुछ। आगे देखो, निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति कितना है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग, यानी कि 1670। ये लगभग है प्रति घंटा, यहाँ पर गलत दिया है, मिनट में पूछा गया था। ठीक है, 1 मिनट में कितना किलोमीटर की रफ्तार में जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का आयु भी बोला जाए कितना है वो? पृथ्वी का आयु 4.5 अरब वर्ष। हाँ, अरब वर्ष है, मिलियन। अगला बोला जाए सूर्य का आयु कितना है? 5 बिलियन। 5 बिलियन। सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है? 71। सूर्य में कितना हाइड्रोजन? नाइट्रोजन कितना है? हे भगवान, पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन है और सूर्य में हाइड्रोजन कितना है? 71%। अरे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा बिहार पुलिस में, सूर्य डूबते वक्त लाल क्यों प्रतीत होता है? हाँ, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बताओ, पृथ्वी पर से कितना किलोमीटर के प्रति रफ्तार से हम भागे जो गुरुत्वाकर्षण बल छोड़ देगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है? पटना। क्या बोलेगा वो? पटना। यानी कि नेपाल से 7 गो जिला छूती है। कितना जिला? 7 गो। ये पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, पटना। शायद बिहार के बारे में हम ही पढ़ाए थे, याद होगा। अगला क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है? 17 भाग। ऑप्शन नंबर 1 17वां भाग में भाषा। अगर भाषा की संख्या बोला जाए कितना हुआ? 22। कोई बोल सकती हो 22 भाषा? मैं बोल सकती हो। बोलो तो हला के करते मैं जोर से बोलूं, हल्का बोलो। 22 भाषा बोलो। 1 2 3। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, ओड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोगो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वाह, गुड, गजब। और कोई बोल सकती हो? बोल देगी? बोलो न। ला बताते अनुसूची अगर बोला जाए, किस अनुसूची में भाषा का प्रयोग है? 8 में। प्रथम अनुसूची क्या कहता है? द्वितीय अनुसूची में वेतन, तृतीय अनुसूची शपथ, चौथा अनुसूची राज, हाँ, पांचवा अनुसूची स्टेट, छठा अनुसूची कौन कौन राज? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 4 गो राज्य में वो अलग किया गया था। 7वां में क्या कहता है? 7वां अनुसूची में समृद्धि सूची, संघ सूची, राज सूची ना। समृद्धि सूची मतलब होता है संघ सूची, राज सूची को दोनों मिलाने का। 8वीं में क्या कहता है? भाषा। 9वीं में क्या कहता है? भूमि सुधार। 10वीं में क्या कहता है? 11वीं क्या कहता है? पंचायत। 12वीं क्या कहता है? वाह। चलो अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से शहर हर घर लखपति योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शुरू की गई थी? बिहार। मतलब स्वयं सहायता समूह हर घर क्या होगा? लखपति आप बनोगे। बिहार में सबसे ज्यादा बड़ा जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या 2011 के दृष्टिकोण से कितनी है? 1106 जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर की दर से। अगर सबसे ज्यादा भारत में बोला जाए जनसंख्या कहाँ है? कहाँ? भारत में कहाँ है सबसे ज्यादा जनसंख्या? कहाँ? यूपी। कितना है? 20.5 करोड़। कहाँ है? 20.5 करोड़। उसके बाद बिहार में कितना है? 10.5 करोड़ या 10.5 करोड़। उसके बाद तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, कितना? 9.5 करोड़। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए बिहार पुलिस लिए एक इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल 9.5 करोड़, बिहार 10.5 करोड़ और उत्तर प्रदेश 20.5 करोड़। याद रखना, कहीं कहीं 16 करोड़ देखने को मिलेगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार। चलो उत्तर प्रदेश की बात बोला जाए, सबसे ज्यादा हिंदू संप्रदाय की बात अगर बोलते हैं उत्तर प्रदेश में 79.93% हिंदू संप्रदाय उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा मुस्लिम संप्रदाय कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब। याद रखना बुआ नहीं, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर जो भी एरिया है सभी जगह क्या पाया जाता है बुआ? मुस्लिम। और सबसे ज्यादा मुस्लिम की अगर बात बोला जाए, जम्मू कश्मीर का नाम लेना,
पश्चिम बंगाल का नाम लेना, असम का नाम लेना। ये तीनों क्षेत्र में जो है जो मुस्लिम भरा हुआ है। तो मुस्लिम संप्रदाय सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर, असम और पश्चिम बंगाल। ये तीनों क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या? मुस्लिम। उसके बाद ले लो उत्तर प्रदेश, इस समय क्या? मुस्लिम संप्रदाय भरा हुआ है। उसी प्रकार बोला जाए हिंदू संप्रदाय कितना प्रतिशत है, तुमसे पूछा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि डाटा भी क्वेश्चन डाटा बेसिक। तो भारत में हिंदू संप्रदाय कितना? तो 79 पॉइंट, याद रखना हुआ 79.8%। 79 पॉइंट कितना प्रतिशत? वो 8%। 79.8% हिंदू है। अगर मुस्लिम संप्रदाय की बात बोला जाए तो 14.6% क्या हुआ? मुस्लिम संप्रदाय है। उसके बाद उसी में सिख, ईसाई, इस सब परसेंटेज तुमको पाया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश। बनों का राज कहा जाता हुआ कौन? मध्य प्रदेश। पन्ना नगरी कहाँ पाया था? हुआ मध्य प्रदेश। भोपाल गैस कांड कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस हिस्सा हुआ था? याद रखना, मिसाइल आइसोसाइनेट क्वेश्चन पूछेगा। 1984 में हुआ था, जिसे समझ में आ रहा है को। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वो उत्तराखंड। देवों को भूमि कौन कहता है? वो उत्तराखंड। अगर धार्मिक स्थान बोला जाए उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बैंक किस जिला में स्थित है? और पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी शिवहर से कुछ याद आ रहा बात? जनसंख्या सबसे ज्यादा। आज तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। बिहार में 38वां जिला कौन बना है? यस, अरवल। कौन हुआ? अरवल। ये क्वेश्चन याद रखना, बिहार का 38वां जिला कौन बना है? 38वां। ये सब क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन ये सब यही सब छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमको। अगर याद है तो बहुत बेनिफिट तुमको मिलेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बाबर की मृत्यु हुआ कब होता है? 1530 में। बाबर के बाद, बाबर से पहले कौन था? हाँ, बाबर के बाद, हुमायूं के बाद, अकबर के बाद, जहांगीर के बाद, शाहजहां के बाद, औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह जफर ना, द्वितीय तृतीय, रंगीला बादशाह, सब फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, ये सब है कि ना? सब नसेरी, गंजेरी, टॉप नंबर के सब गंजेरी भंगेरी सब का सब है ना। मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, केवल निंदे में गाना देख रहा है ना, अजीब अजीब सब है इसमें है। तब जाकर आया अंग्रेज, है उसको मार कूट के भगा दिया। जब अंग्रेज आया था तो यहाँ पर कुछ और हो रहा, तो इसको भगाया जाए 1530 में। अच्छा, 1556 से कुछ बातें याद आ रही है? द्वितीय युद्ध, चलो ठीक है। बता कितना है? कितना है? अभी तक कितना ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ रे? जल्दी खींचे? नहीं खींचेंगे नहीं तो क्वेश्चन हो रहा है ना, खींचना क्या है? खींच दिए, बहुत ज्यादा हो रहा। क्वेश्चन आपका कह रही है, तुम लोग भी क्वेश्चन उठाओ। जैसे महिला लोग ना गीत गाते, उठाइए गाना तुम लोग भी गाना उठाओ। निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस? तमिलनाडु में। कब होता है? वो तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु सीमांत से का जो क्वेश्चन आप करिए था, तो कोई बंदरगाह कैसे था? तमिलनाडु में। और क्वेश्चन कोई उठा तमिलनाडु से? हाँ, मतलब कुछ बोल के निकल गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? बुआ हजारीबाग सेंट्रल। कब भागे थे याद है? 1942 में। 1942 में। अच्छा, 1942 से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था ना। आजाद हिंद फौज गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस में। भारत छोड़ो आंदोलन कोई किसने का? महात्मा गांधी ना। डू एंड डाई की नारा किसने? महात्मा गांधी। करो या मरो नारा किसने? महात्मा गांधी। दिल्ली चलो की नारा 1942 में सुभाष चंद्र बोस। सब कहाँ हुआ था? 1942 में हुआ था। 1942 की घटना तुमको बढ़िया से याद रखना। 1940 में मांग की गई थी पाकिस्तान की, याद रखना। 1940 से लेकर 42 में पाकिस्तान की मांग कर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहता है? किसे कहता है? मंगल को।
मंगल में दो उपग्रह है, एक नाम है फोमोस, दूसरा क्या है डिमोस। फोमोस और डिमोस। मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं? वो लाल ग्रह। अगर मंगल के अगर श्रेणी क्रम में देखा जाए तो कितना स्थान पर है मंगल? पहला है वो बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद हाँ बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। मतलब चौथा स्थान पर कौन पाता है बुआ? मंगल। चौथा स्थान पर कौन? रहे ध्यान। हाँ अगर बात जाने का मंगल ग्रह, अगर बात बोला जाए बुध, बुध का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। इसीलिए सब ज्यादा बुआ ठंड भी रहता है और सब ज्यादा क्या होता है? गर्म भी रहता है। वहां पर दिन के समय अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? गर्म रहता है, और रात के समय अत्यधिक मात्रा में बर्फबारी होता है। हाँ बोलो ना है आप बोले थे नहीं सबसे ठंडा रहता है तो खुद उतरेगा सब। हे बाबा हम क्या बोल रहे हैं अभी? मेरे बातों को सुनो। अगर ग्रह की बात अगर बोला जाए सबसे ठंडा ग्रह तो अरुण होगा, सॉरी वरुण होगा, क्योंकि 82.5 डिग्री सुतले रहता हूँ। 82.5 डिग्री क्या होता है? वो सुता हुआ। इसीलिए अरुण को क्या अरुण हाँ अरुण को क्या आता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि सुतल रहता है, वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाता तो ठंडा ग्रह रहेगा। लेकिन बुध के बारे में हम ये बोल रहे हैं सबसे गर्म ग्रह और सबसे गर्म ग्रह। रात के समय सबसे ज्यादा ठंड, बर्फ गिरता है, और दिन के समय क्या होता है? लू तापता है खतरनाक रूप से। बुध के बारे में सबसे सटा हुआ ये चौथा स्थान पर, पहला स्थान पर। शुक्र की बात बोला, बुध के बाद हुआ शुक्र। इसे चमकीला ग्रह के नाम से भी आता है, और या सांझ के तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। ठीक है। बृहस्पति की बात बोला जाए तो घनत्व बोले या सबसे बड़ा बोले सब कौन है? बृहस्पति। इसे पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सबसे भारी ग्रह कौन है? वो है बृहस्पति। उसी प्रकार नीला ग्रह को हम सॉरी पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। उसमें 71% वो क्या होता है? पानी होता है, जल पाता है। इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर हमारे पृथ्वी कैसा दिखता है? काला दिखाता है, अधिक से काला दिखाता है। ठीक है। तो पृथ्वी अगर पृथ्वी का अगर मात्र एक उपग्रह के नाम बोला जाए चंद्रमा है। क्या हुआ? चंद्रमा। याद रखना पृथ्वी से चंद्रमा का भाग मात्र कितना परसेंट देखते हैं? 59%। 61% भाग हम लोग नहीं देख पाते हैं। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगती है। उसी प्रकार चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में लमसम 1.2 सेकंड का समय लगती है। ठीक है। आगे है शनि। शनि के बारे में कुछ सुनिए लो। शनि बहुत सबसे हल्का ग्रह है। अगर पानी पर तैरने वाले ग्रह के नाम अगर बोला जाए तो कौन है? वो शनि है, क्योंकि पानी से भी हल्का कौन ग्रह है? शनि है। पानी पर उतरना शुरू करता है। सबसे ज्यादा ग्रह की बात बोला जाए किसमें? वो शनि में है। सबसे बड़ा ग्रह शनि में टाइटन नामक एक ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह उसमें टाइटन है। अरुण के बुआ लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। चलो अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। इसमें गलत हम बोले थे, कुछ क्वेश्चन गलत था। लिच्छवी कुल उसकी मम्मी थी, मम्मी माता से। लिच्छवी चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी है कि ना? लिच्छवी चेटक की बुआ बहन थी उसकी माता जी, जो जन्म के 7वें दिन बाद उनका मृत्यु हो जाता है। लालन पालन गौतम बुद्ध का महामाया उसका प्रजापति गौतमी की थी, जो सौतेली माँ भी लास्ट में बने थे ना। गौतम बुद्ध के जन्म की बात बोला 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु की बात बोला 483 ईसा पूर्व में ना, 483 ईसा पूर्व में। और बोला ज्ञान की प्राप्ति होता है बोध गया, निरंजना नदी या फल्गु नदी, पीपल वृक्ष के नीचे। रे लड़की अभी क्या क्वेश्चन बताया? बोलो तो क्या बताया गौतम बुद्ध? जब तुम यहाँ ध्यान नहीं दे रही हो तो गैंग में पढ़ती होगी तो गैंग ये बताओ तो गैंगर किसे कहते हैं? हाँ बिहार पुलिस से क्वेश्चन पूछे गैंगर किसे कहते हैं? तुम जानता होगा? हाँ केमिस्ट्री में गैंगर। हाँ सॉरी गैंग, गैंग हम गैंगर उसको आज पढ़ाई देते हैं। गैंग किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में होता है गैंग किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं? नहीं पता? अयस किसे कहते हैं? तब बताओ 10th का क्वेश्चन नहीं जानते तो कहाँ बिहार पुलिस बनेगा? अयस किसे कहते हैं? हिमांशु को इंग्लिश बताएंगे तब ये बताए अयस किसे कहते हैं? अयस बताओ अयस किसे कहते हैं? बताओ अंकित अयस? ये तो गलत बात है।
अयस किसे कहते हैं? बोल तो दी क्या तुम बताओ न। क्या बता दे नहीं गैंग तो बताइए देगा। असली का क्या तुम लोग में से कोई नहीं जानते हो ऐस? देखो सर्च मारिए ऐस, हाँ सर्च मार के देखिए। ध्यान दो। ऐस के मतलब बताते हैं केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन है जो याद रखना। वो खनिज में अधिक मात्रा में धातु जो प्राप्त हो, खनिजों में अधिक मात्रा में जो धातु प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे कि कोयले के चट्टान से ए लड़की जा रही घर, तो सुनो क्वेश्चन यहाँ पर छूटा तो क्वेश्चन डिस्कशन करो। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात बोला जाए, दौलत राम बुआ दौलत। मुख्यमंत्री की बात अगर बोला कौन है? श्री कृष्ण सिंह। अगर मुख्यमंत्री की बात बोला श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। आगे लेकर चलते बुआ जी, कितना अच्छा इसका क्वेश्चन होता है, तुम भंठा देती है। निम्नलिखित तो पंजाब केसरी के नाम से किस है? लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। याद रखना लाल बाल पाल गरम दल के बुआ नेता थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से भी है। अच्छा केसरी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, केसरी हिंद को उपाधि किसने लौटा दिया था? कब लौटाया था? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके एवज में लौटा दिया था, ठीक है। उसी प्रकार लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। शायद पता होगा काला कानून जब आया था उनके विरोध में, इनको साइमन कमीशन वापस जाओ, उसी काला कानून साइमन कमीशन वापस जाओ नारा जब स्टार्ट किए थे, इन्हीं के वो चोट लगने से मृत्यु हो गया था। भगत सिंह की बात अगर बोला जाए, इनका मृत्यु कब हुआ था? 31 में। डेट बताओ। 23 मार्च 1931। अगर बोला जाए भगत सिंह 23 मार्च को शहीद दिवस इसी को मनाया था, लेकिन शहीद दिवस को मनाया था वो 30 जनवरी को, जब महात्मा गांधी मरे थे। महात्मा गांधी मरने से पहले कौन सी नारा दिया था? हे राम। उनको किसने गोली मार दिया था? कब गोली लगा था? कब लगा था? अरे डेट बताओ न, डेट। 30 जनवरी 1948 को। चलो ध्यान दो। आए भले भले अल्लाह चल रहा नहीं सुन। महात्मा गांधी से कुछ क्वेश्चन हो जाए छोड़ दे कि स्टार्ट करें। महात्मा गांधी याद रखना, महात्मा गांधी जब थे, महात्मा गांधी का जन्म बता दो कब होता है? मृत्यु बता दो कब होता है? 30 जनवरी। महात्मा गांधी के विवाह किसके साथ होता है? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के माता का नाम? महात्मा गांधी के विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुए थे? 16 वर्ष की अवस्था में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। पूछे पहले क्वेश्चन समझो उसके बाद। 1893 में क्या चीज के पढ़ाई के लिए गए थे? वकालत, ठीक है। लौटे कब थे? 9 जनवरी 1915। बताया जाओ उन सत्याग्रह से प्रथम कब प्रारंभ किया था? 1917 में। आगे बोला जाता है सर्वप्रथम किस देश में सत्याग्रह चलाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। कब? वही दक्षिण अफ्रीका। इंग्लैंड बोले थे? नहीं गलत बोले थे, दक्षिण अफ्रीका में गए थे रे। दक्षिण अफ्रीका में बढ़िया बोल दे, वीडियो में था ना। आज तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में स्टार्ट किए थे, याद रखना। और यहाँ पर 1917 में। चलो बताओ 1916 में उन्होंने क्या काम किए थे? साबरमती। तो खेरा, अच्छा खेरा आंदोलन कब हुआ? और साबरमती भी 18 में था, ठीक है। अहमदाबाद भी 18 में। साबरमती आश्रम का स्थापना 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 में। केसरी हिंद को उपाधि लौटाए थे 1919 में। 1920 में असहयोग आंदोलन स्थगित 1922 में। साथ ही सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में ना। दांडी यात्रा चलाए थे 1930 में। चलो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ना, डू एंड डाई किनारा 1942 में। 1947 में उन्हें स्वतंत्रता पर भाग नहीं लिए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे?
सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बांध दामोदर नदी पर है? अगर बात बोला जाए हीराकुंड बांध, सब कुछ दामोदर नदी दामोदर बांधे पर स्थित, याद रखना। ऑप्शन ये सबका सभी क्वेश्चन गलत है, 22 नंबर। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, निम्नलिखित में से आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम। निम्नलिखित में से चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? निजाम सिक्का। लेकिन याद रखना शेरशाह सूरी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर को। अगला है, निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन भारत में 2023 में। चलो चलो क्वेश्चन है, बता निम्नलिखित में से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब? 3 मई कंफर्म। 3 मई को। 11 मई बताओ तो क्या हुआ था? 3 मई का। बता आंसर, निम्नलिखित में से सूर्य में सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? अभी जस्ट बताए थे, कौन होगा? 1 नंबर नेपच्यून। निम्नलिखित में से ककोला जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा, बिहार। निम्नलिखित में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में किसमें पाबंद दिया था? रे तुम ही लोग ना बोल रहे थे। निम्नलिखित में से हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमजोराल है। निम्नलिखित में से तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अभी जस्ट कोई बताए थे तूतीकोरिन के नाम से। निम्नलिखित में से किसे धरती आबा के नाम से भी पुकारा जाता है? बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य की स्थापना 1936 के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानीपत के तीसरा युद्ध का किसके बीच हुआ था? अफगान और मराठा। निम्नलिखित में तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 में। पहला, दूसरा, तेसर का। क्वेश्चन पूछा है कौन कौन भाग लिया था, कौन कौन भाग नहीं, याद कर लेना। निम्नलिखित में जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे? 1942। ये क्वेश्चन पहले भी था। निम्नलिखित में से बिहार में जनजातीय महोत्सव 2023 में किस जिले में हुआ जिससे प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? जमुई में। ऑप्शन नंबर सी। 40 में कहा था वो, निम्नलिखित में से भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक? कितना? 8। कितना? वो 8 है। निम्नलिखित में से नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? सर्बिया का। निम्नलिखित में से बिहार दिवस कब मनाता है? 22 मार्च। किससे भी जस्ट क्वेश्चन पूछे थे। निम्नलिखित में M.K. गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? ये क्वेश्चन अभी और पूछे थे। आज कोई बात ना है, बाय मिस्टेक होता है। चलो बताते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पृथ्वी के घूर्णन गति लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। निम्नलिखित सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में कौन सा है? कौन होगा? कि चाय भी क्या चाय कहते? ठीक है। गया में सबसे गर्म ग्रह हुआ है, सबसे ठंडा भी ग्रह है। वाल्मीकि अभ्यान कहाँ से था? पश्चिम चंपारण। अच्छा हाँ सॉरी, पश्चिम चंपारण। निम्नलिखित में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका वेतन कितना कौन देता है? इसका आयु कितना होना चाहिए? निम्नलिखित में से दिल्ली भारत की राजधानी कब बने थे? 1900। निम्नलिखित में से रोलैक एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या नियंत्रण महालेखा परीक्षक का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? 148। निम्नलिखित में से बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445। निम्नलिखित में तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? सोनपुर के मेला। निम्नलिखित में से मानव नेत्र के देखने के न्यूनतम दूरी कितना? 25 पता है? और 25 ऑप्शन नंबर ए। यही देखिए सभी मार दिया है ना, बस इसी क्रम में का दुक्का हो जाता है उल्टा पुल्टा, बस कमेंट आने लगता है खुद तो पढ़ाने आता नहीं, हमको चले पढ़ाने के लिए ले आओ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार में खड़गपुर झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? वो मुंगेर में। अगर मुंगेर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए लिंगानुपात, बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918। भारत बोला जाए 900, बंगाल बोला जाए, हो गया हवा निकल गई, बंगाल बोला जाए 1000 कुछ। केरल में कितना है? अच्छा 1000 से 1000 कितना ज्यादा है? कितना राज्य में? क्या राज्य में 1000 से ज्यादा है? हाँ 2 राज्य। नेपाल राज्य हमारे को पड़ेगा। 618 किसका है? 618 किसका है? तुम कितना हल्ला करती है बाना जो वहाँ पे पीछे बैठ कर। 618 किसका है? 618 या 19 ना, हरियाणा का 816 समझता है। 618 अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का। अरुणाचल प्रदेश का और कम है बउआ, 800 कुछ समथिंग है। तो एक बार याद कर लेना, पूछेगा तुमसे। निम्नलिखित में से सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन सा बुआ है? वरुण। चलो निम्नलिखित में से गोलघर का निर्माण किसने किया था? जॉन गालेस्टेन। अच्छा लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था बता सकते हो? हाँ कब? 1900। अब बंगाल विभाजन का रोका गया तो 1911 किसके शासनकाल में? हाँ वाह, कुक्की की निकल जाएगा। अच्छा बोलते तो बोलते है सर जी, आप यही बोलेगा हाँ नहीं हाँ की बोले सर जी ले आप। हाँ ध्यान दो। कहता हुआ यहाँ पर निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। कौन सा हुआ? महानगर की संख्या एक है पटना, जनसंख्या में अधिक। दरभंगा से क्वेश्चन वायरल हुआ था। निम्नलिखित में से तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु को किससे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगर, याद रखना। आगे निम्नलिखित में से बिहार के सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? वाल्मीकि परियोजना। सोन दिया है तो सोन परियोजना होगा, लेकिन हमें लगता है गलत जो बात गलत है, गंडक होगा ना। यही है, ये होगा ना। डिजिटल बोर्ड के लेकिन बहुत सुविधा है। बताइए हेमांशु बताइए निम्नलिखित में सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नाम कैसन है? निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। बताइए हेमांशु निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस कब मनाता है? 22 मार्च। निम्नलिखित में से नामिम गेंगे परियोजना कब शुरू हुआ था? 2000। शराबबंदी कब हुआ था? नोटबंदी कब हुआ था? 16 में। निम्नलिखित में से हाँ GST 17 में। आती कब लागू हुआ था? बिहार से लॉकडाउन 20 में।
निम्नलिखित में से वित्तीय आपातकाल के 360 यही दिया था 352 के। निम्नलिखित में से लोहा इसके निर्यातक के लिए गोवा का प्रमुख बंदरगाह कौन है? मुरमुर गोवा, मार गोवा, मारमा गोवा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। निम्नलिखित में से औद्योगिक क्रांति के दौरान सिलाई मशीन का आविष्कार कितना है? लियासी होबे ना एलियास होबे। निम्नलिखित में से शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार में विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष भी कौन था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव। लास्ट है पहले पायल बोले हाँ बाप रे। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन है? जॉन। ऑप्शन नंबर जेन ऑस्टेन बोलो तो जैन जॉन जॉन बोल रही है। निम्नलिखित में से बिहार में शराबबंदी कब हुई थी? 5 अप्रैल से। देखो इसमें अब हुआ तुमको याद करना पड़ेगा डेट भी ना। हाँ। निम्नलिखित में से 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में कहाँ प्रभावित हुआ था? प्रस्तावित उत्तराखंड। चलो अगला है निम्नलिखित में से COP 29 2024 से कहाँ आयोजित किया गया था? अजरबैजान। निम्नलिखित में से 1974 में कौन सा आंदोलन हुआ था? कौन? जेपी आंदोलन। बताओ तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 में। आज बताओ अस्थायी होने के कारण क्या है? रद्द होने के कारण क्या है? ये जो आंदोलन था रद्द होने के कारण क्या है? चोरी चोरा। हाँ 5 फरवरी कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन कब हुआ था? 73 में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? चमोली जिला उत्तराखंड में। इसमें पेड़ से चिपक जाता है लेडीज पर्यावरण बचाने के लिए। सविनय अभाग आंदोलन कब हुआ था? वाह सबको बढ़िया से याद है। निम्नलिखित में से मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। उसके बाद कौन सा कोयला? उसके बाद लिग्नाइट। कोयला कितने प्रकार का? सबसे बढ़िया कोयला। उसके बाद एंथ्रासाइट में बताओ कितना % कार्बन? 90%। इसमें धुआं नहीं होता है। इसमें क्या काम होता है? धातु तो गलाने के लिए। निम्नलिखित में से विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर है। देख लेना। निम्नलिखित में से अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बताए तो वो बराबर की गुफा कहाँ स्थित है? जहानाबाद कि गया में? गया में। बराबर गुफा गया में। जहानाबाद में रुचि ड्यूटी कर रही है। अब बराबर गुफा में अभी ड्यूटी कर रही है। याद रखना गया में। निम्नलिखित में से काडबम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित होगा वो? केरल पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से WTO विश्व व्यापार संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। निम्नलिखित में से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? यमुना। जहानाबाद जिला में है कि गया जिला में है? सरसों कर ली है। हाँ जहानाबाद होना चाहिए। और गया जिला के बगले में ना है? और गया जिला के बगले में जहानाबाद। तब ये बराबर की पहाड़ी है। छठ सुना देखो लगती है। चलो ठीक है बंद किया जाए।